वेलकम बैक नाजरीन। कराची स्टॉक मार्केट का अहवाल जानेंगे। नाज़रीन, आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज़ है और गुज़श्ता रोज़ हमने देखा था कि कराची स्टॉक मार्केट में 60 के करीब पॉइंट्स की कमी हुई थी और 100 से ज़्यादा कंपनीज नेगेटिव जोन में रही थी। आज जब कारोबार का आगाज़ हुआ है तो मुस्बत रुझान है। इस वक्त तक कितने पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से, जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं। जी आसिफ, बताइएगा कि इस वक्त तक कितने पॉइंट्स का इजाफा है कारोबार के आगाज़ पर? एहतशाम 15 पॉइंट्स के इजाफे के साथ आज मार्केट का आगाज़ हुआ और इस वक्त भी 19 पॉइंट का इजाफा है। मार्केट बदस्तूर 12,000 की सतह से नीचे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। कल भी हमने यही देखा था कि आगाज़ 15 से 20 पॉइंट के पॉजिटिव नंबर्स के साथ हुआ था। मार्केट ने 12,035 का हाई लेवल बनाया था, लेकिन 12,000 के लेवल को सस्टेन नहीं कर सकी थी। आज भी कुछ यही सूरत हाल नज़र आती है कि मार्केट का पॉजिटिव आगाज़ है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ रुझान है इन्वेस्टर्स का, उनका यही ख्याल है कि मार्केट में अगर तेज़ी भी रही तो महदूद रहेगी। 40-50 पॉइंट के बैंड पे ही मार्केट मूव करेगी। 12,000 के लेवल पे उसको प्रेशर मिल सकता है। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो यही है कि सिर्फ 19 पॉइंट के इजाफे के साथ मार्केट ट्रेड कर रही है। 12,000 के लेवल से नीचे ट्रेड कर रही है। महदूद नंबर्स के साथ हम ट्रेडिंग विटनेस कर रहे हैं और जिस तरीके की चीज़ें हैं, खासकर चंद बड़ी कंपनियों में जिस तरीके की कल शाम की न्यूज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो थोड़ा सा प्रेशर लेके आ सकती हैं। हब पावर कंपनी काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी कंपनी है। 3 रुपये डिविडेंड इसने अभी हालिया दिया है, उसके बारे में अभी हमने तमाम तर मालूमात हासिल की हैं तो पता चला है कि 5 अरब रुपए के फ़ौरन शेयर्स गैर मुल्की सरमायाकारों ने हब पावर कंपनी के फ़रोग किए हैं। ये वो कंपनी है जो इंटरनेशनल भी लिस्टेड है, GDR लिस्टेड कंपनी है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ किया है इस कंपनी में, पावरफुल कंपनी कहलाती है। अब इस तरीके की अगर ख़बरें मार्केट में पेनिट्रेट करेंगी कि जब इंस्टीट्यूशंस भी आपके इस काबिल नहीं होंगे मार्केट को सपोर्ट दे सकें, मार्केट में नई बाइंग ला सकें, और लोकल इन्वेस्टर्स पहले ही मार्केट से जो 2008 की मंदी के बाद जो चोट खाया हुआ है वो आज तक वापस नहीं आ सका है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में जब स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस भी डाउन होती चली जा रही है और ऐसे माहौल में जब सपोर्ट ना हो और इस तरह की खबरें मार्केट में आए कि गैर मुल्की स्ट्रॉन्ग कंपनियां मार्केट से वो शेयर्स को ऑफलोड करने की पोजीशन में आए तो काफ़ी ज़्यादा तशवीश की बात है। जी यकीनन तशवीशनाक बात है, लेकिन ये बताइएगा कि इसकी वजूहात क्या बता रहे हैं ज़राए? क्या हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से अब गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद उठता जा रहा है और वो इस तरह से अपना सरमाया निकाल रहे हैं मार्केट से? देखिए, जिस तरीके से हम मुख्तलिफ एरियाज़ पे बात करते हैं, पेट्रोल की कीमतें हमें सामने दिख रही होती हैं, चीनी, आटा, दाल, चीनी की कीमतों को हम हर प्रोग्राम में मवाजना किया जाता है कि 2008 में क्या रहती थी और आज क्या रहती थी। हम कुछ यहाँ पे बिल्कुल फैक्ट फिगर्स से बात करेंगे। जिस तरीके से कराची स्टॉक एक्सचेंज ने कल अपनी एनुअल रिपोर्ट शाया की है, सालाना रिपोर्ट के मुताबिक जो उनकी प्रिंटेड रिपोर्ट है उसमें वो बताते हैं कि 2008 को हम इसीलिए बेस एयर रखते हैं कि जमहूरी साल, जमहूरियत का स्टार्ट, और उसी जमहूरी साल में जब कराची स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस ये होती थी कि 77 करोड़ का उसको मुनाफा होता था खालिस साल में, और वो मुनाफा इस जमहूरी दौर में बतदरीज गिरते गिरते आज हम इस पोजीशन पर आ गए हैं कि स्टॉक एक्सचेंज ने जो माली साल की कल रिपोर्ट जारी की है उसमें ये मुनाफा 77 करोड़ से गिरकर सिर्फ 5 करोड़ रुपए रह गया है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 94% कमी स्टेट में 94% कमी स्टॉक एक्सचेंज अपनी रिपोर्ट में शो कर रहा है कि हमें अब ये खालिस मुनाफा हुआ है जो 2008 में 77 करोड़ की होता था। क्राइसिस का एयर था, क्राइसिस से निकले हम, रिकवरी के एयर में आए, बड़ी होप की बातें हुई, लेकिन इस तरह की चीज़ें चूँकि ये डॉक्यूमेंटेड होती हैं, ढकी छुपी नहीं होती, ये सियासी बयानात नहीं होते हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर इल्ज़ामात लगाने के लिए कि जी महंगाई और ये कोई इंटरनल इफेक्ट नहीं होता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें जब इन्वेस्टर्स सालाना रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, जब इन्वेस्टर्स कराची स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी देखते हैं, जब वो इनकी बैलेंस शीटें देखते हैं तो यकीनन थोड़ी सी डिप्रेस पोजीशन होती है। इंटरनेशनल सिनेरियो पहले ही हमारे लिए काफ़ी डिप्रेस बना हुआ है। लोकल इन्वेस्टमेंट भी इस वक्त सियासी कशमकश में है कि क्या होने जाएगा, सेनेट के इंतखाबात किस तरह से होंगे, क्या सियासी महाजराई होंगी, और अब जबकि इस तरह के फाइनेंशियल फिगर्स आते हैं तो इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियां होती हैं। आपने जिक्र किया कि स्टॉक परफॉर्मेंस जो रिपोर्ट आई है और उसमें 94% डिक्लाइन है मार्केट परफॉर्मेंस में। ये अगर हम इसका जायज़ा लें अपने मद्दे मुकाबिल जो ममालिक हैं उनकी स्टॉक मार्केट्स के हवाले से, तो
उससे आप किस तरह से कंपेयर करेंगे? देखिए, जो बैरूनी जो गैर मुल्की स्टॉक मार्केटें हैं उनके बहरान और पाकिस्तान के बहरान में, पाकिस्तान में उसके असरात में बड़ा फ़र्क है। उनके यहाँ जेन्युइन बहरान आए हैं, उनके इदारे तबाह हुए थे, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस घटी थी। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ उसके असरात थे, हम यहाँ पे अपने इंटरनल डेवलपमेंट नहीं कर सके। यही हमारी रीजनल की अगर कंट्रीज़ को देखें तो उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। भारत की, चाइना की ग्रोथ में इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा। उनकी स्टॉक मार्केटें एक हद तक सस्टेन रही थी, जितना हर्ट हमें हुआ था इतना नहीं हुआ। हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे बैरूनी इमदाद के, बैरूनी सरमायाकारी के। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केटों में आती है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केटों में आती हैं, बहुत ज़्यादा हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। हमने अपने इंस्टीट्यूशनल डेवलप करने पे इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं किया। और यही चीज़ हम देख रहे थे कि जो बैरूनी ममालिक थे वो इस कंडीशन में थे कि वहाँ वो अपने इदारों को बेल आउट पैकेजेस दे सकें। उनकी गवर्नमेंट, उनकी हुकूमतें इतनी पावरफुल हैं कि वो अपने इदारों को बहरानों से निकाल सके। लेकिन हमने ये देखा कि हमारे यहाँ बराह रास्त कोई बहरान ना होने के बावजूद भी जो कैफियत है, जो डाउन साइड पे हम चल रहे हैं, उसके लिए कोई इकदाम नहीं है। और ये मुसलसल कंटिन्यूटी से 2008 के बाद से ये डाउन ट्रेंड है। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक सैलाब की वजह से परफॉर्मेंस बहा गई है या किसी एक सियासी चक्कर की वजह से मार्केट की ये परफॉर्मेंस है। अच्छा, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हम बात करना चाहेंगे और नए गवर्नर की तैनाती के हवाले से बताइएगा। क्या यासीन अनवर साहब को ही कहा जा रहा है, मुख्तलिफ खबरें में इधराए के हवाले से, कि उन्हें ही मुस्तकिल तौर पर गवर्नर स्टेट बैंक का चार्ज दे दिया जाएगा? अभी तक तो वो अबूरी तौर पर जिम्मेदारियाँ संभाल रहे थे। इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमारे नाज़रीन तक शेयर कीजिएगा। जी, ये भी बहुत अलमिया है पाकिस्तान के लिए कि आज पाकिस्तान जो है वो बिना स्टेट बैंक के गवर्नर, बिना अथॉरिटी के साथ चल रहा है। इसकी बेसिकली वजह यह है कि आज से, कल से 3 माह कबल डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक यासीन अनवर को कायम मुकाम गवर्नर का चार्ज दिया गया था। और ये 90 दिन की मोहलत होती है कि 90 दिन में हुकूमत जो है वो किसी अहल बंदे को गवर्नर स्टेट बैंक का चार्ज दे। 90 डेज कल पूरे हो गए थे, इसीलिए ये कहा जा रहा था कि 90 दिन के बाद 90 दिन के अंदर अंदर गवर्नर स्टेट बैंक आ जाएगा। कल इसीलिए तमाम मीडिया पे ये खबरें बहुत ज़्यादा गर्म थी कि कल आखिरी दिन था गवर्नर, एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक का, और कल ऐलान हो जाना चाहिए था, कोई नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था कि कायम मुकाम गवर्नर को ही गवर्नर बनाया गया है या जो भी हुकूमत जिसको भी बेहतर समझती। लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, वह मुद्दत पूरी हो गई। अब अगर सिस्टमेटिकली हम देखें तो यासीन अनवर चूंकि कायम मकाम गवर्नर थे और इनसे नीचे डिप्टी गवर्नर जो है कामरान शहजाद, अब अगर उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है, जैसे कल पूरी हो गई 90 रोज की, तो अब डिप्टी गवर्नर एज ए एक्टिंग गवर्नर के तौर पे, उसूली तौर पे तो आ जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त एम्बिग्यूटी है, कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है कि इस वक्त किसकी सिग्नेचर से क्या काम हो रहे होंगे। राइट मोहम्मद आसिफ, एक बार फिर हम स्टॉक मार्केट की जानिब भी आते हैं और बताइएगा कि इस वक्त ट्रेडिंग स्क्रीन पर क्या पोजीशन है? इस वक्त KC 100 इंडेक्स की ट्रेडिंग स्क्रीन पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो 46 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। इंडेक्स 11,958 पॉइंट्स पे ट्रेड कर रहा है। 40 लाख शेयर्स के सौदे हुए हैं। मजमूई तौर पर 62 कंपनियों के शेयर्स की कीमत में इजाफा, जबकि 30 कंपनियां अभी भी प्रेशर में ट्रेड कर रही हैं। और प्रेशर में ट्रेड करने वाली कंपनियों में पेट्रोलियम सेक्टर को हम प्रेशर में विटनेस कर रहे हैं। 47 पॉइंट का इजाफा है। 11,959 पॉइंट पे मार्केट करंटली ट्रेड कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद आसिफ, हमें तफसीलात से आगाह किया। स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल नाज़रीन, 47 पॉइंट का इजाफा 11,958 की नफसियाती हद पर ट्रेड कर रही है। दो जानिब स्टॉक के हवाले से परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया है, कमी आई है। और 2008 के मुकाबले से अगर कंपेयर किया जाए तो मार्केट में 94% कमी। दूसरी जानिब गैर मुल्की सरमायाकार भी अपना सरमाया निकाल रहे हैं।